तो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं हिमांशु अग्रवाल स्वागत करता हूं आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम क्लास 10th के मैथ्स का चैप्टर 3 आगे कंटिन्यू करने वाले हैं, ठीक है, जिसका नाम था लीनियर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ये हमारा वीडियो का पार्ट 2 होने वाला है। इससे पहले पार्ट 1 में अपलोड कर चुका हूँ। पार्ट 1 में हमने थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन एंड जो है फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट किया था, ठीक है। तो आज हम जो है यहाँ दोनों पार्ट कर लिए थे। आज हम इसमें क्वेश्चन 2 से स्टार्ट करने वाले। तो क्वेश्चन 2 क्या कह रहा है, कंपेयरिंग करो रेशियोज़ को और बताओ कि जो लाइन है वो आपकी इंटरसेक्टिंग है, पैरेलल है या कोइंसिडेंट है ना। तो ये हमें बताना पड़ेगा। अब उससे पहले के लिए समझने के लिए थोड़ा इंट्रो ले लेते हैं। जैसे मान लो हमारे पास दो इक्वेशन होती हैं। सपोज कर x माइनस 2y इक्वल टू 0, 3x प्लस 4y माइनस में 20 इक्वल टू में 0, ठीक है। रुको, इसमें थोड़ा सा और चेंज कर देता हूँ, ठीक है, प्लस 6 इक्वल टू 0। अब ध्यान से देखो इन इक्वेशन को, ठीक है। तो आपको क्या समझ में आएगा, x के साथ जो होता है आपका कांस्टेंट टर्म वो a कहलाता है। क्या कहलाता है? a। पहली इक्वेशन का है तो इसलिए इसका नाम रख दिया a1। y के साथ जो होता है उसे बोलते हैं b। तो पहली इक्वेशन का है तो b1, और जो किसी वेरिएबल के साथ नहीं होता वो कहलाता है c1। इसी तरीके से x के साथ वाला a कहलाएगा। सेकंड इक्वेशन का है तो a2, ये कहलाएगा b2, और ये कहलाएगा हमारा c2, ठीक है। यहाँ पे साइड में लिख लेते हैं, a1 जो है हमारे पास 1 आया, b1 हमारे पास -2 आया, प्लस माइनस बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। c1 हमारे पास 6 आया, a2 जो है वो 3 है, b2 हमारे पास 4 आया, एंड c2 हमारे पास -20 आया। अब ये वैल्यूज़ आने के बाद अब आपको क्या करना है, तीन कंडीशंस होती हैं। पहली, a1 अपोन में a2 अगर b1 अपोन में b2 के बराबर नहीं आती तो ऐसी लाइन जो है वो कहलाती है इंटरसेक्टिंग। कैसी लाइन कहलाती है? इंटरसेक्टिंग लाइन, ठीक है। दूसरा, अगर a1 a2 b1 b2 c1 c2 इन तीनों का रेशो सेम आ जाता है तो ऐसी लाइन को हम कोइंसिडेंट लाइन बोलते हैं। कैसी लाइन बोलते हैं? कोइंसिडेंट लाइन। और तीसरा, a1 a2 b1 b2 के बराबर हो बट c1 c2 के बराबर ना हो, ऐसी लाइन को हम पैरेलल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पैरेलल। इंटरसेक्टिंग लाइन कैसी दिखाई देती है? देखो ऐसे, जो आपस में एक दूसरे को काट रही है, और एक जगह पे काटती है तो यानी कि सॉल्यूशन कितने निकलते हैं इसके? एक। कोइंसिडेंट लाइन होती हैं जो एक के ऊपर एक बनी होती है। ऐसे में ये लाइनें एक दूसरे को हर पॉइंट पे काटती हैं, इसलिए यहाँ पर कितने सॉल्यूशन निकलते हैं? इनफाइनाइट। पैरेलल लाइंस तो आप जानते ही हो, ऐसी लाइनें जो दो कभी भी आपस में इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। तो कभी इंटरसेक्ट नहीं करती है तो यहाँ सॉल्यूशन कितने आएंगे? 0। इतना क्लियर हो गया होगा। तो आगे चलते हैं, अब चेक करते हैं कि ये जो ऊपर मैंने एग्जांपल लिए ये किस तरीके का, कौन सी लाइन बनाते हैं। तो हमें a1 a2 b1 b2 c2 c1 c2 का रेशो निकालना पड़ेगा। तो a1 a2 b1 b2 c1 c2 निकालते भैया, ऊपर जाना पड़ेगा। a1 1 है, a2 3 है, तो कितना आ जाएगा? 1/3। b1 b2 देखते हैं, b1 -2 है, b2 4 है, तो -2/4। c1 c2 देखते हैं, c1 6 है और b2 3 है,
6 और -20, सॉरी माइनस का 20। काट लो, ये कट रहा है, ये आएगा -1/2, ये भी कट रहा है, 3/-10। यहाँ पर ध्यान से देखोगे A1 A2 B1 B2 के बराबर नहीं है, तो दैट मीन्स अगर ऐसा होता है तो कौन सी लाइन कहलाती है ये? इंटरसेक्टिंग लाइन। तो ये लाइन कौन सी हो जाएगी? इंटरसेक्टिंग। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कैसे करना है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 2 जो है स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? इंट्रोडक्शन हमारा हो गया है। क्वेश्चन नंबर 2 में यही कह रहा है, कंपेयर करो और बताओ कि कौन सी इक्वेशन है ये। ठीक है, तो पहला पार्ट है जैसे 5x माइनस 4y प्लस का 8 इक्वल टू 0, और दूसरी इक्वेशन है 7x प्लस में 6y माइनस का 9 इक्वल टू 0। तो गाइस A1 5 है, B1 -4 है, C1 8 है, A2 7 है, B2 6 है, C2 -9 है ना? इजी है। तो A1 A2 निकालते हैं पहले। A1 है 5, A2 है 7। B1 B2 निकालते हैं। B1 है -4, B2 है 6, कट जाएगा, कितना आएगा? -2/3। हमें आगे करने की ज़रूरत ही नहीं है। A1 A2 B1 B2 के बराबर नहीं आ रहा, तो दैट मीन्स ये लाइन कैसी होंगी? इंटरसेक्टिंग। कैसी लाइन होंगी? इंटरसेक्टिंग लाइन। ठीक है, ख़त्म पहला पार्ट। सेकंड चलते हैं। सेकंड पार्ट क्या कह रहा है? सेकंड पार्ट है आपका 9x + 3y + 12 = 0, यानी कि A1 हो जाएगा 9, B1 हो जाएगा यानी कि 3, C1 हो जाएगा यानी कि 12। दूसरी इक्वेशन 18x + 6y + 24 = 0, A2 हो जाएगा 18, B2 हो जाएगा 6, C2 हो जाएगा 24। तो भैया A1 A2 निकालते हैं। A1 है 9 और A2 है 18। B1 B2 निकालते हैं। B1 है 3, B2 है 6। C1 C2 निकालते हैं। C1 है +12 और यह है +24। काटो भैया, 1/2, काटो 1/2, काटो 1/2। तीनों बराबर आ रहे हैं। तीनों रेशो जब बराबर होती है, लाइन कौन सी होती है? कोइंसिडेंट। क्या लाइन होती है? कोइंसिडेंट। ठीक है, थर्ड पार्ट में चलते हैं। थर्ड पार्ट क्या कह रहा है? 6x - 3y + 10 = 0 है, 2x - y + 9 = 0 है। इस लाइन के निकालते हैं सबसे पहले। A1 क्या देख के बताओ? 6, B1 कितना है? -3, C1 कितना है? 10। A2 बताओ? A2 है 2, B2 कितना है? -1 और C2 कितना है? 9। A1 में A2 निकालते हैं। 6/2 यानी कि 3। B1 में B2 निकालते हैं। -3/में -1, माइनस से माइनस कट गया, 3। C1 में C2 निकालते हैं। 10 में 9। तो A1 में A2, B1 में B2, C1 C2 बराबर नहीं है। ऐसी लाइन कौन सी होती थी? पैरेलल। कैसी लाइन होती थी? पैरेलल लाइंस। ठीक है, इजी था ना क्वेश्चन 2। इसी तरीके से अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 भी सेम होगा, बस हमें अब ये बताना है कि जो इक्वेशन है वो कंसिस्टेंट है या फिर इनकंसिस्टेंट है। मतलब
देखो इनकंसिस्टेंट का मतलब है पैरेलल, कोई सॉल्यूशन ना निकलना। क्या करना? कोई सॉल्यूशन ना निकलना। ये कोई सॉल्यूशन तब नहीं निकलता जब लाइन आपस में पैरेलल हो। बाकी के जो दो थे, कोइंसिडेंट एंड इंटरसेक्टिंग, इंटरसेक्टिंग में एक सॉल्यूशन निकलता था, इसमें इन्फिनाइट निकलते थे, इसमें ज़ीरो। तो ज़ीरो वाले केस को हम इनकंसिस्टेंट बोलते हैं और इन दोनों केसेस को हम कंसिस्टेंट बोलते हैं। तो हमें बस चेक करना है कि लाइन कैसी है। लाइन आपकी कोइंसिडेंट और आपकी जो है इंटरसेक्टिंग होगी तो वो हो जाएगा आपको कंसिस्टेंट, और पैरेलल है तो इनकंसिस्टेंट। तो आइए चेक करते हैं। 5 पार्ट है, फटाफट। पहला पार्ट 3x प्लस में 2y इक्वल टू 5, और दूसरा पार्ट है 2x माइनस 3y इक्वल टू 7। अब ध्यान देने वाली बात क्या है, देखो इक्वल के पार है सी, तो इधर भी इक्वल के पार होना चाहिए सी, वरना एक लॉजिक करके चलो कि सारे पार्ट एक तरफ लेके चलो। तो दोबारा लिख लेते हैं, 3x प्लस 2y माइनस 5, इधर बचा 0। सेम 2x माइनस 3y माइनस 7 इक्वल टू में 0। a1 कितना है बेटा यहाँ पर 3, b1 कितना है 2, c1 कितना है -5, a2 कितना है 2, ये रहा, b2 कितना है -3, c2 कितना है -7। रेशो निकालते हैं, a1 अपोन में a2 3 अपोन में 2, b1 अपोन में b2 2 अपोन में 3। ये दोनों ही बराबर नहीं आ रहे, तो पहला केस हो गया। पहला केस कौन सा होता था? इंटरसेक्टिंग का, जहाँ पर a1 a2 b1 b2 के बराबर नहीं आता, ऐसी लाइनें इंटरसेक्टिंग लाइन होती है। तो इंटरसेक्टिंग है तो आंसर क्या आएगा? कंसिस्टेंट। क्या आएगा? कंसिस्टेंट। ठीक है, अब चलते हैं सेकंड पार्ट पे। इसके सेकंड पार्ट क्या कह रहा है? 2x माइनस 3y इक्वल टू 8, 4x माइनस 6y इक्वल टू में 9। अब मैंने पिछले तरीके में तो 8 यहाँ ले गया था, 9 भी यहाँ ले गया था। अगर आपको नहीं लेके जाना कोई दिक्कत नहीं है, पर चेक कर लेना जैसा ये फॉर्मेट हो वैसा ही ये होना चाहिए, वरना प्लस माइनस की दिक्कत से आपका आंसर गलत हो सकता है। तो चलो, यहाँ पर a कितना हुआ? a हुआ 2, b हुआ -3, c हुआ 8। ध्यान रहे, अगर आप ये इसे 8 को इधर ले आओगे तो -8 होएगा, और लेकिन अगर इधर ही यूज़ कर रहे हो इस साइड पे इक्वल के, तो इधर हमें C2 को भी इधर ही इस्तेमाल करना पड़ेगा। ठीक है, ये बन तो लगाना भूल गया। अब A2 है 4, B2 कितना है हमारा -6, और C2 कितना है हमारे पास 9। चलो A1 A2 निकालते हैं। A1 अपोन में A2 2 अपोन में 4, B1 B2 निकालते हैं, -3 बटे में -6, C1 C2 निकालते हैं। तो C1 C2 जो है वो कितना होगा? 8 बटे में 9। तो भैया ये तो कट रहे हैं 1/2, और ये भी कट रहे हैं 1/2, ये नहीं कट रहे। A1 A2 बराबर आ रहा है B1 B2 के, पर C1 C2 बराबर नहीं आ रहे। ऐसी लाइन कैसी होती हैं? पैरेलल। और पैरेलल का कोई सॉल्यूशन होता है? बिल्कुल नहीं होता भैया। तो ये कैसी लाइन हो गई? इनकंसिस्टेंट। राइटिंग बड़ी मस्त आ रही है। ठीक है, थर्ड पार्ट पे चलते हैं। थर्ड पार्ट क्या कह रहा है? 3/2x प्लस 5/3y इक्वल टू 7, 9x माइनस 10y इक्वल टू 14। A1 है 3/2, B1 है 5/3, C1 है 7, A2 है 9, B2 है -10, C2 है 14।
तो A1 में A2 निकालते हैं, 3/2/9 कट जाएगा, कितना आंसर आएगा, इसकी इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी। फिर या आपको कन्फ्यूज़न ना हो, 2 × 9 हो जाएगा, 3 से कट जाएगा तो 1/6। B1 में B2 निकालते हैं, 5/3 बटे में -10, क्या बन जाएगा, 5/3 × -10, 5 से कट जाएगा -2 पर, तो क्या बचा, 5 - 6। तो C1 C2 निकालने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि यही रिज़ल्ट मिल गया है मेरे को। A1 A2 B1 B2 के बराबर नहीं आ रहा, माइनस का फ़र्क आ रहा है, ये प्लस का निकल रहा है और ये माइनस का निकल रहा है, तो दोनों इक्वल नहीं होंगे। इक्वल नहीं है तो कौन सी सिचुएशन होगी आपकी, कंसिस्टेंट। और लाइन कैसी है हमारी, इंटरसेक्टिंग। ठीक है, थर्ड पार्ट भी हो गया। अब चलते हैं फोर्थ पार्ट पे। फोर्थ पार्ट क्या कह रहा है, फोर्थ पार्ट 5x - 3y = में है 11 -10x + 6y = में है -22। ठीक है, तो अब क्या करना है बउआ, निकालो। A1 है हमारे पास 5, B1 है -3, C1 है 11, A2 है हमारे पास -10, B2 है 6, C2 है -22। A1 में A2 कितना आएगा, 5 में -10 कट गया, 1 में -2। B1 B2 कितना आएगा, B1 -3, B2 है 6 कट गया, -1 में 2। C1 C2 कितना आएगा, 11 -22 कट गया, -1 में 2। तो A1 A2 B1 B2 C1 C2 सब बराबर आ रहा है, और बराबर आ रहा है तो ऐसी लाइन क्या होती है, कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट लाइन है तो यानी कि क्या हो जाएगा, इसमें कई सारे सॉल्यूशन निकलेंगे, तो क्या कहलाएगा ये, कंसिस्टेंट। ठीक है, फिफ्थ पार्ट चलते हैं, ये इस पार्ट का आखिरी है। उसके बाद जो है मैं नेक्स्ट वाली में 4 5 6 7 जो 4 बचेंगे क्वेश्चन, देखते हैं कितने हो पाएंगे उसके अंदर। ठीक है, या सोच रहा हूँ एक और क्वेश्चन बना दूँगा, चलो ठीक है, देखते हैं। अब इसमें क्या है, 4/3x + 2y = 8, 2x + 3y = 12। फटाफट काम करो। A1 आया 4/3, B1 आया 2, C1 आया 8, A2 आया हमारे पास 2, B2 आया हमारे पास 3 और C2 आया हमारे पास 12। A1 में A2 4/3/2, B1 में B2 कितना आया, 2/3, C1 में C2 कितना आया, 8/12। यहाँ कट रहे हैं, 2 से कट जाएगा तो आंसर क्या आएगा, 2/3। इधर भी 2/3, 4 से काट दोगे 2/3, तो बराबर आ गए। तो और बराबर आ गए तो फिर से लाइन कैसी होती है, कोइंसिडेंट। और कोइंसिडेंट लाइन के कई सारे सॉल्यूशन होते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, कंसिस्टेंट। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, सेम, तो कौन सी लाइन कंसिस्टेंट है और कौन सी नहीं है। ठीक है, और अगर कंसिस्टेंट है तो अपना सॉल्यूशन ग्राफिकली निकालो। तो भैया ये क्वेश्चन तो लंबा होने वाला है, ठीक है, तो इसको मैं एक अलग से ही पार्ट बनाकर करना पड़ेगा। तो अभी के लिए यहाँ पर कर देते हैं दी एंड, और चलते हैं अपना नेक्स्ट काम पर। ठीक है।